दोस्तों, अगर आपने भी इंडियन एयरफोर्स सिविलियन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाला है, इवन अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कैसे क्रैक होगा, कैसे हमको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में करना है, क्या सिनेरियो में आपको पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक सबसे बेस्ट है और कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए और किस टॉपिक को आपको इग्नोर करना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा इंडियन एयरफोर्स सिविलियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आई थी हिंदी टाइपिस्ट के लिए एंड गाइस यहाँ पे एलडीसी के लिए। थोड़ा जो ड्राइवर का एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों के लिए मैं बात करूँगा एलडीसी एंड हिंदी टाइपिस्ट के लिए कैसे आपको अपनी स्टडी स्टैंड करनी है। अगर आप न्यूली फॉर्म भर रहे हो, आपको एबीसीडी भी नहीं पता, जब भी आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं ना कहीं आपका ही बेनिफिट होने वाला है। इसमें मैं यहाँ पे 3 टॉपिक के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक रहेगा सबसे बढ़िया बुक कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है जिसको आपको खरीदना चाहिए, और गाइज हाउ टू स्टडी कैसे अपनी करें और प्रैक्टिस कहाँ से करें। सबसे बड़ा पॉइंट होता है प्रैक्टिस का, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ बुक के नाम लिखे हैं, बुक कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो बेस्ट बुक कौन सी है वो एक बार सुन लो, फिर उन बुक को कैसे पढ़ना है, कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है और प्रैक्टिस सब बता दूंगा। देखो सिलेबस पहले जान लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे भाई, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 25, जनरल अवेयरनेस के भी 25। ये पूरा जो है आपका सिलेबस 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स का है। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इस एग्जाम में तुक्के भी लगा सकते हो, 10 15 20 30 क्वेश्चन में अगर आप तुक्के लगाना चाहो तो भी आप तुक्के लगा सकते हो। और गाइज मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि एग्जाम की लैंग्वेज क्या रहेगी। देखो आपको जो पेपर मिलेगा वो पेपर ऑफलाइन होगा, यानी OMR सीट पर पेपर होगा। पेपर भी आपको बड़ा पेपर ऑफलाइन पेज 10 15 पेज रहेंगे, 20 30 पेज रहेंगे। वैसे उसमें जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में होगा वही सेम क्वेश्चन ट्रांसलेट होकर आपको हिंदी में मिलेगा, यानी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। ये चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे पढ़ना कैसे है, देखो जर्नल इंटेलिजेंट रीजनिंग जो है और गाइस न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ये जो 50 नंबर का आपका सिलेबस है, 50 मार्क्स का जो सिलेबस है, ये आपका पेपर बूस्ट सिलेबस है, मार्क्स को बूस्ट करता है और सिलेक्शन भी यही सिलेबस करवाता है। इसमें आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको जितने फार्मूले लगेंगे तर्क सहित, ये माइंड का गेम है। जिसने न्यूमेरिकल एबिलिटी अपनी कंप्लीट कर ली, कहीं ना कहीं उनका रीजनिंग और गाइस जनरल इंटेलिजेंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है और ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर हो जाती है। जो मैथ वाला बच्चा है वो कर लेता है इजिली। देखो जर्नल इंटेलिजेंट रीजनिंग में कुछ नहीं है। रीजनिंग में क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आएगी, ज्यादातर वर्बल रीजनिंग आएगी, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो ऑनलाइन एग्जाम में आती है, तो रिलेशन जो है वो ज्यादा आएंगे, बाकी बहुत सारी चीजें है ज्यादा आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, इन दोनों को कैसे पढ़ना है वो एक बार देख लो। ठीक है, देखो इन दोनों का आप जितनी यूट्यूब पर फ्री क्लास जितनी भी देखो, या फिर कोई पर्सनल कोर्स भी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, बहुत बड़े बड़े चैनल है। लेकिन आपको सिर्फ 12th बेस तक ही खरीदना है, या तो आप SSC GD या SSC MTS का कोई भी बैच ले लो, सिर्फ इन दो चीज का बैच ले लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग का बैच ले लो, इन दो चीज का तो आपका क्लियर हो जाएगा। इवन सभी चीज का लोगे ये दो बैच, SSC का SSC MTS और SSC GD का बैच लोगे तो भी ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम नहीं होने वाला। इनके जो एग्जाम है वो बहुत ही मतलब कि हल्के एग्जाम आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रहता है नहीं रहते हैं। अगर आप जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग की बुक लेना चाहते हो तो RS अग्रवाल की सबसे बेस्ट बुक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो सभी बुक मैं बताऊंगा
ये सभी अपडेटेड बुक है, ठीक है, अपडेटेड बुक है और 2024 की बुक है और मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और जो मैं पढ़ता आ रहा हूं उनके बिहाफ पे ही मैं बुक बताऊंगा। किसी बुक का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी बुक का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है, ठीक है। अब बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की, किरण पब्लिकेशन या फिर यहाँ पे आनंद महाजन की बुक भी अच्छी है। एक्चुअली किरण पब्लिकेशन जो है इंग्लिश में ज्यादा है, आनंद महाजन जो है हिंदी में है, बट मैं इन दोनों बुक को कभी भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा अगर आपने ये ऑनलाइन बैच खरीद लिया, क्योंकि क्या होता है भाई, ये मैथ है, ठीक है, और ये यहाँ पे सारे फार्मूले सेट करने वाला एग्जाम है। जब तक आप नहीं देखोगे और नहीं सीखोगे, जब तक ये नहीं निकलेंगे आपसे, ऐसे बुक पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। आप ये चीजें इन बुक से करो या कहीं से भी करो, आपने हाई स्टैंडर्ड की लो तो आराम से निकल जाएगा। इनका कोई बेस भी नहीं होता भाई, कोई बेस भी नहीं होता, बस एडवांस ले लोगे अगर आप तो लो में भी आपकी ये निकल जाएगी, तो इनका कोई बेस नहीं होता है। मेरा सजेशन क्या है, ऑनलाइन पहले जितनी भी वीडियो देखे इतनी वीडियो देख लो, आप सर्च मारो आप यूट्यूब पे न्यूमेरिकल एबिलिटी फुल कोर्स वीडियो, और जिस चैनल की भी दिखे चैनल सब्सक्राइब करो, डे बाय डे 1 बाय 1 आप जो है वीडियो देखते रहो, दोनों की वीडियो, ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम है आपका वीडियो देखने का, ठीक है। लेकिन ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करें। वीडियो तो आप देख लोगे, पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, क्या मैं एग्जाम में बैठने के बाद ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। भाई ये भी तो कैपेबिलिटी आपके अंदर देखने के लिए जरूरी है, क्योंकि पता चले आप एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट ले रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर आप पहले से प्रिपेयर करें तो ठीक है, डजंट मैटर कि आप क्या यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी है नहीं, क्योंकि आपको पता है ये मैंडेटरी है। और जिनका ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्टूडेंट 50 में से 45 नंबर लेके आता है भाई, और यही क्लियर मार जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये अब बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश की मैं आपको 3 बुक रिकमेंडेड करूंगा। सबसे पहली बुक रहेगी नीतू सिंह मैम की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपडेट बुक है, ठीक है। और दूसरी बुक है ब्लैक बुक जो है वो अच्छी बुक है। अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करना चाहते हो तो वान एंड मार्टिन की बुक है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना चाहते हो। बट मैं आपको एक ही बुक हाईली रिकमेंडेड करूंगा नीतू सिंह मैम की, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अपडेट बुक है, वॉल्यूम 1 एंड 2। आपको वॉल्यूम 1 लेना है। अगर आपने वॉल्यूम 1 एंड 2 इंग्लिश में अच्छे से रट दिया, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर ली उससे, तो कैसा भी एग्जाम हो इंग्लिश का आप वो क्रैक कर सकते हो। ये बुक आपको ऐसा नहीं कि आपको एयरफोर्स के एग्जाम में हेल्प करने को मिलेगी, ये बुक आपके सभी एग्जाम में हेल्प करने को मिलेगी। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, इनसे आप अपना बेस भी स्टैंड कर सकते हो, ताकि आगे आप जब ऑनलाइन क्लासेस या किसी का भी कोर्स खरीदे उसमें आपको बेनिफिट मिले, आपको चीजें समझने में टाइम ना लगे, ऐसा लगे कि मैं पढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आएगी जीके। जीके के लिए जो है, जीके के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट, ठीक है, लूसेंट। और जनरल अवेयरनेस के लिए वैसे तो सबसे बेस्ट बुक है ब्लैक बुक, ये तो आपको खरीदनी है। ये क्या, ये सब्जेक्ट आपको बुक से पढ़ना है, किसी का कोई कोर्स आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है, जो यहाँ पे जो भी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो भी बुक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी बुक से ही पढ़ाते हैं। तो ये सभी आपको बुक्स लेनी है। स्पीडी की बुक्स जो है करंट अफेयर के लिए सही है, और स्पीडी की बुक जो है 1 मंथ की आप करंट अफेयर की खरीद लो। मैं आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अपडेटेड बुक खरीद लेना, ठीक है। ये तीनों बुक आपको खरीदनी है भाई, तीनों बुक। ये थोड़ा शॉर्ट में पड़ जाता है, ये ले लोगे तो ठीक है, लेकिन स्पीडी इज मैंडेटरी फॉर यू मैन, बिकॉज आपका ये एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। इट्स कंप्लीट द वीडियो ना रिगार्डिंग दिस सिलेबस, ओके। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी, कैसे स्टडी करें, ठीक है। बुक मैंने बता दिया, स्टडी का भी मैंने बता दिया, वैसे कैसे स्टडी करें, कैसे स्टैंड करें। आपको जितनी वीडियो देखनी, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी की देख लो, ये दोनों चीज जो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की बुक खरीद लो आज ही, अभी ऑन द टाइम। वीडियो देखने के बाद तुरंत क्लिक करो, बुक खरीदो। वैसे कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर बुक खरीदने का, लेकिन एग्जाम क्रैक करना टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम मिलेगा आपको 2 महीने के आसपास, लेकिन टाइम बहुत कम है, आप क्रैक नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस कैसे करें, देखो भाई, मैं भी करता आ रहा हूं, आप लोग करते आ रहे हैं, सुना होगा। 2 एप्लीकेशन है, पहली तो है ओलिव बोर्ड, ठीक है, दूसरा है टेक्स्ट बुक,
इनसे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद आपको एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के जितने भी मॉक टेस्ट है सारे लगा दो, आप एक भी मत छोड़ो, सारे मॉक टेस्ट लगा दो। और मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे साथ में आपका टाइमर भी ऑन होना चाहिए कि मैं किस क्वेश्चन को कितने टाइम में कर रहा हूं। सपोज करो आपने मैथ के क्वेश्चन किए 50 क्वेश्चन किए, ये भी तो होना चाहिए ना कि आप 50 क्वेश्चन 5 घंटे में कर रहे हो, 2 घंटे में 60 मिनट में कर रहे हो, भाई वो भी तो जरूरी है ना। तो ये दोनों में से किसी की मेंबरशिप ले लो, सबसे बेस्ट है भाई। और आज ही अपनी स्टडी आप स्टार्ट कर दो, और मैं गारंटी लेता हूं मेरे बताए हुए इस रास्ते पे अगर आपने ये काम कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने इसमें सभी चीजें कवर की है, प्रैक्टिस टेस्ट जो मैं करता आ रहा हूँ, मैंने एग्जाम क्रैक किए, इवन बुक जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ जिससे एग्जाम क्रैक होता है वो बता दिया, स्टडी कैसे स्टैंड करें। अब टाइमिंग की बात कर लेते, क्या टाइमिंग है, कितनी टाइमिंग की पढ़े आप, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे है, हंसते खेलते कूदते सोते नहाते आप जो है वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है, फोकसिंग की जरूरत है, फोकस करना। देखो ऑनलाइन स्टडी से इतना बड़ा फोकस नहीं रहता है, वहां पे सिर्फ 20% फोकस रहता है। कहीं ना कहीं जब ऑफलाइन स्टडी घर बैठ के लाइब्रेरी में जब आप स्टडी करते हो, एक एटमोस्फेयर में जब आप स्टडी करते हो, तो 60% फोकस रहता है। मैं बोलता हूँ आप लाइब्रेरी जाओ, वहां पे कंपटीशन में जब आप बैठोगे और बच्चे को भी देखोगे पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर जुनून आता है, अपने अंदर की मोटिवेशन होता है कि हाँ हम आप पढ़ेंगे। तो वहां पे टाइम पास वाला कोई सीन नहीं, टाइम पास करेंगे तो लाइब्रेरी वाला बाहर भगा देगा, फोन चलाने वाला भी कोई सीन नहीं। वहां पे अपना नेट भी, आप ऑनलाइन क्लासेस जो भी है सारा काम करो, जनरल अवेयरनेस भी अपना फोकसिंग के साथ पढ़ो, ठीक है। फोकस करो अच्छे से, जब पढ़ो जब भी क्लियर होगा। विदाउट फोकस कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।